हेलो एवरीवन, भवानी मीना डेवलपमेंट ऑफिसर एलआईसी। आज हम बात करेंगे एलआईसी और अदर इन्वेस्टमेंट के बारे में कि एलआईसी लेने से क्या फ़ायदे हैं और अदर इन्वेस्टमेंट करने से क्या फ़ायदे। अब बेसिकली जब आप अदर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आपके पास में क्या ऑप्शन आते हैं, ये आपको सोचना होगा। मैं ओवरऑल की बात करता हूँ, मैं डीप्थ में नहीं जाऊँगा आज, मैं स्टेप बाय स्टेप डीप्थ में जाऊँगा। आज मैं ऊपर की बात करूँगा कि अदर इन्वेस्टमेंट मतलब क्या। एक होता है आरबीआई गाइडलाइन से चलने वाला इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है मार्केट से चलने वाला इन्वेस्टमेंट और तीसरा होता है एलआईसी वाला इन्वेस्टमेंट, जो कि अलग तरीके का इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी और सेफ्टी से रिलेटेड माना जाता है। इसके अलावा भी आप बात करेंगे तो रियल एस्टेट भी आता है, गोल्ड भी आता है, बट आरबीआई ज़्यादातर लोगों का पैसा कहाँ जाता है ये समझने की हमको कोशिश करनी है। यार ज़्यादातर लोगों ने पैसा डालना है ना, तो मुझे लगता है कि आरबीआई वाले सेक्टर में ज़्यादा पैसा डालते हैं। जैसे बैंकिंग आ गया, पोस्ट ऑफिस आ गया, इसमें पीपीएफ आ गया, इसमें लोगों का पैसा ज़्यादा लगता है। इसके बाद में एक बड़ा पैसा, मोटा पैसा मार्केट इन्वेस्टमेंट में भी जाता है, जिसमें म्यूचुअल फंड आ गया, स्टॉक आ गया, सिप आ गया। ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट इन्वेस्टमेंट का है। और तीसरा जो बड़ा पैसा जाता है वो कहीं कहीं एलआईसी में भी आता है। तो समझने की कोशिश करते हैं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि ये तीनों में मिलता क्या है। क्लाइंट को जब आप पेपर पे ये समझाने में सफल हो गए कि उसको मिलता क्या है, तो शायद सेल्स आसान हो जाएगी। ऑब्जेक्शंस शायद ना के बराबर आएंगे। ऑब्जेक्शंस तो तब आते हैं जब आप जानकारी प्रॉपर नहीं दे पाते हैं, उसका क्लैरिफिकेशन प्रॉपर नहीं दे पाते, तो ऑब्जेक्शंस आते हैं। फिर आप उनकी हैंडलिंग सीखते हैं। ज़रूरत ही नहीं है, जब सेल्स ही प्रॉपर वे में जाएगी ना, तो ऑब्जेक्शंस आएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं कि इसके बावजूद भी नहीं आएंगे, लेकिन ज़्यादातर नहीं आएंगे। तो चलो चलते हैं इसका छोटा सा एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन के तीनों प्रोडक्टों में मिलता क्या है। यदि आप पहली बार चैनल को सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अलग अलग बातें सीखने को मिलेंगी। सब्सक्राइब भी करो और लाइक भी करो, पसंद आए तो दोस्तों को शेयर भी करो। कुछ अच्छा लगे तो कमेंट्स भी जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट्स जनरली मोटिवेशन का काम करते हैं किसी भी एक स्पीकर के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, किसी भी स्पीकर के लिए। एनीवे, मैं बात करता हूँ सबसे पहले आरबीआई गाइडलाइन की। आरबीआई के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें, पीपीएफ की बात करें, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, बैंक में एफडी हो गया, आरडी हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब के सब एक बैंक रेट के ऊपर डिपेंड करती है। ये रेट आरबीआई चलाती है और आरबीआई गाइडलाइन देती है। हर बैंक अलग अलग तरीके से, किसी का 1 पैसा कम, किसी का 1 पैसा ज़्यादा। आज चल रहा है 6.5% चल रहा है, 7% चल रहा है, 7.25% भी चल रहा है। ये फ्लक्चुएट होता है, ये फ्लैक्चुएट होता है। लेकिन इसमें एक ही चीज मिलती है और वो मिलता है सिर्फ ब्याज, इंटरेस्ट मिलता है सिर्फ। आप इस बात को एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? यदि एग्री करते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में पहले ये मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि बैंक में इसके अलावा क्या मिलता है। ये मेरा सवाल है आप सभी लोगों से, आंसर इट। दूसरा पॉइंट आता है मार्केट का। मार्केट में क्या मिलता है? मार्केट में तो मार्केट के हिसाब से रिटर्न मिलता है, मार्केट फ्लेवर के हिसाब से रिटर्न मिलता है। अब मार्केट ऊपर जाएगा तो रिटर्न अच्छा मिलेगा, मार्केट नीचे जाएगा तो रिटर्न नीचे मिलेगा, मार्केट कांस्टेंट रहेगा तो शायद रिटर्न एवरेज भी आ सकता है। लेकिन ये जो है ना, ये तो यार रिटर्न नहीं है, ये तो जैकपॉट है। मतलब लगा तो तीर, नहीं तो तुक्का। मिले तो 18% भी मिल जाए, 20% भी मिल जाए और शायद 50 भी मिल जाए है। ये तो पीरियड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने कितना पीरियड, होल्डिंग कैपेसिटी आपकी कितनी है। नहीं तो ऐसा है कि जहां थे वहीं के वहीं मिल जाए। और ऐसा भी बहुत बार देखने को मिला है और ज्यादातर लोगों को यही देखने को मिला है कि रेशियो नीचे भी आ जाए, प्रिंसिपल भी डाउन हो जाए, वो भी टूट जाए। तो क्या ये आपके साथ में भी हुआ है? मुझे नहीं पता, मैं इस बात की कतई जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मुझे एक बात जरूर पता है कि ऐसा ज्यादातर लोगों के साथ होता है। आप में किसी न किसी के जानकार के साथ ऐसा हुआ होगा कि जो उसने डाला होगा या तो वहीं पे ही प्रिंसिपल रह गया होगा या तो प्रिंसिपल भी टूट गया होगा। ये ऐसा मार्केट है जहाँ पर प्रिंसिपल भी की भी गारंटी नहीं है, ब्याज तो बहुत दूर की बात है, रिटर्न तो बहुत दूर की बात है। तो यार मतलब आप फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना चाहोगे जहां पर आपके प्रिंसिपल की भी गारंटी नहीं है? अच्छा, इसमें किसने इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी समझते हैं। इसमें सिर्फ उसी व्यक्ति ने पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिस व्यक्ति को मार्केट का थोड़ा सा नॉलेज हो।
या तो नॉलेज नहीं है, किसी कंसल्टेंट के ऊपर पैसा लगाना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पैसा लगाओ जिसकी जिसको आप होल्ड कर सको, जिसको आप भूल सको। कल ये पैसा डूब भी जाए तो आपको ज्यादा चिंता ना हो तो भी चलेगा। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, ये तो आप ही बता पाएंगे कि इसमें वो पैसा लगना चाहिए जो पैसे को हम भूल सकें। मतलब ये कस्टमर को आपने समझाना है। आप एजेंट हो, LIC एडवाइजर हो, आपने ये बात कस्टमर को समझानी है कि आप भैया वो पैसा लगाओ ना जो पैसे को आप भूल सको। उस पैसे को मत लगाओ जिसका आपको दर्द डेली बेसिस हो और आपको लगे कि यार मुझे मेरा जो 50,000 रुपये लगा हुआ आज हेल्थ प्रॉब्लम होगा, मुझे वही मार्केट वाला ही 50,000 रुपये निकालना पड़े। वो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि जब आपको जरूरत होगी शायद वो पैसा परफॉर्म ही नहीं कर रहा होगा। तो आप, यदि आपको नॉलेज नहीं है तो भी आप मार्केट में नहीं जाने चाहिए मेरे हिसाब से। यदि आपके पास में होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है तो भी आप मार्केट में नहीं जाने चाहिए। और यदि आपके पास में कोई भूलने जैसा पैसा नहीं है, जैसे कि एग्जांपल आप लाख रुपए कमाते हैं, आप 5,000 रुपए को भूल सकते हैं, डूब भी गया तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपका ऐसा कोई पैसा नहीं है ना, तो भी आप मार्केट में नहीं जा सकते। लेकिन यदि तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज है तो आप मार्केट में एक्सपीरियंस के लिए और ग्रोथ के फ्लेवर के लिए, कि यार मिला तो 3 नहीं तो तुक्का, ज्यादा मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो भी आप मार्केट में थोड़ा बहुत जितना आपकी कैपेसिटी उतना लगा सकते हो। कोई 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 फर्क नहीं पड़ता है, बुरा कुछ नहीं है। लोग लगाते हैं ना भाई, लोग कितना पैसा लगाते हैं। तो आप, लेकिन आप, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, आपको उसका टेस्ट पता नहीं है, आप उसमें एक्सपर्ट नहीं है, आप रोज उसमें समय नहीं दे सकते हैं, आप 12-15 घंटे की नौकरी करते हैं, आप 12-15 घंटे का बिजनेस करते हैं, आप कैसे मार्केट को कंट्रोल कर पाएंगे? तब लगाना बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। ये बात कस्टमर को समझाओ। और तीसरा आता है अपना LIC। ये है दमदार खिलाड़ी। यहां पर पहली बात तो ब्याज की बात कर लेता हूं। LIC में मिलता है आपको 3 तरीके का ब्याज। स्पेशली मैं जीवन लाभ जैसे प्रोडक्ट की बात करता हूं ना, तो अलग ही फ्लेवर है। चलो मैं जीवन लाभ की बात नहीं करता, तो मैं ऑर्डिनरी बात करता हूं। जीवन लाभ की कभी और दिन बात करेंगे। किसी भी प्रोडक्ट में LIC 2 तरीके का ब्याज देती है। एक देती है रिवर्सरी बोनस और दूसरा देती है फाइनल एडिशन बोनस। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी भारत सरकार के किसी भी इंस्ट्रूमेंट में 2 तरीके के ब्याज नहीं है, सिर्फ एक इंटरेस्ट रेट होती है। LIC एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसके पास 2 ब्याज हैं। एक मतलब पहले दिन से लेकर के पूरी टर्म के लिए है, और दूसरा जो लॉन्ग टर्म वाले लोग हैं, जो LIC के साथ लॉन्ग टर्म तक होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, जो लंबे समय तक LIC के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको 15 साल के बाद की टर्म के लिए FAB फाइनल एडिशन बोनस है। LIC 2 ब्याज देती है, और सिर्फ ब्याज नहीं देती है, इसके बाद में देती है उसके कैपिटल की 100% गारंटी। कैपिटल की गारंटी मतलब जितना पैसा लगाया है, चाहे वो करोड़ों अरबों रुपए ही क्यों ना हो, 100% सिक्योर विद LIC है। कोई चिंता की बात नहीं है। ये LIC में मिलेगा ये फ्लेवर आपको। एक और अच्छी बात कि यार कैपिटल तो मतलब 1 करोड़ की पॉलिसी है, मैंने पूरा 1 करोड़ LIC में डाला, तो 1 करोड़ रुपए गारंटेड हो, यहां तक तो बात समझ में आती है। बट LIC इससे भी 2 कदम आगे है। ये समझना बहुत जरूरी है। यदि ये समझ गए ना और क्लाइंट को समझा दिए तो पॉलिसी बेचना बहुत आसान हो जाएगा। आपको अब तक ये पूरी प्रोसेस कैसी लग रही है, ये भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में चाहिए, क्योंकि आपका कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने शायद ये सबसे फालतू वीडियो बनाया दुनिया का, और ये इन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए लोगों ने कमेंट्स नहीं किया। तो 1 करोड़ रुपया डाला, तब 1 करोड़ रुपए कैपिटल की गारंटी थी। वहां तक तो बात समझ में आती है, कोई भी दे सकता है शायद। वैसे तो कोई देता ही नहीं है, लेकिन मैं मान लेता हूं एक बार कोई भी दे सकता है। लेकिन यार मतलब 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करने बाद, जीवन उमंग का एग्जांपल ले रहा हूं, या कोई भी प्रोडक्ट का एग्जांपल लीजिए, लाभ का ले लीजिए, 6 लाख से 8 लाख रुपए प्रीमियम डालने के बाद में उसका 1 करोड़ का सम एश्योर्ड बनता है फर्स्ट ईयर में। 6 लाख रुपए डालने के बाद में 1 करोड़ रुपए की गारंटी। ये जो गारंटी है ना, ये आपको LIC के अलावा कभी कोई नहीं दे पाएगा। ये कैपिटल की नहीं है, ये बहुत ऊपर की गारंटी। कैपिटल तो आपका सिर्फ 6 लाख रुपए लगा है, गारंटी मैं आपको 1 करोड़ की दे रहा हूं। ये बहुत ऊपर की बात है, ये बहुत बहुत ऊपर की बात है। ये है LIC। मैंने RBI से इंस्ट्रूमेंट की बात की, मैंने मार्केट इंस्ट्रूमेंट की बात की, और मैंने LIC की बात की। अब आप ये मुझे बताइए कि कौन सा बेस्ट है, और इस तरीके से कस्टमर को बताइए कि सर ये 3 ऑप्शन है,
आप बताइए कस्टमर, डियर कस्टमर, कि इनमें से कौन सा बेस्ट है, कौन सा लेना चाहिए। पीस ऑफ माइंड के लिए क्या अच्छा है, हाई ग्रोथ के लिए क्या अच्छा है, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट के लिए क्या अच्छा है, और आपकी ज़रूरत किससे पूरी हो सकती है, ज़रूरत क्या है, कौन पूरा कर सकता है। जब आप कंसल्ट करोगे ना तो सेल बहुत आसान हो जाएगी। जब आप बेचने की कोशिश करोगे ना तो सेल टफ हो जाएगी। जब आप किसी को बेचने जाते, कस्टमर अपने आप को रोकता है। जब आप सलाह देने जाते हैं तो कस्टमर सलाह लेता है और आपका वेलकम करता है और आपकी एक अच्छी इमेज उसके मन में जाती है। क्या सीखे हैं आज? जो भी सीखे हैं, जो अच्छा लगा वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में डालिए। यदि चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर किस तरीके का जानकारी मिलता है। डीप में जाना है, डीप में जाना है। एलोपैथी इलाज नहीं करना है, होम्योपैथी इलाज करना है, परमानेंट सॉल्यूशन। बेसिक से समझोगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। सो इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, ये वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद। अच्छा लगा तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।